हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों आज लिस्टिंग हमको देखने को मिली और लिस्टिंग हम कह सकते हैं नो डाउट अच्छी लिस्टिंग थी, राइट। भली फ्लैट पे दोस्तों लिस्ट हुआ, ये करीबन 402 पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिली। बीएसई पे थोड़ी सी नीचे लिस्टिंग देखने को मिली, करीबन 1.27% नीचे, बट स्टिल अगर आप देखेंगे जिस तरीके से दोस्तों आईपीओ को रिस्पांस मिला था, यानी इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जो लो सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया, उसके बावजूद भी दोस्तों जब इशू अगर 402 पर हमको एनएससी पे ओपन होता हुआ दिख रहा है तो देखिए इसको हम अच्छा मान सकते हैं, बिकॉज इतनी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, राइट। तो अच्छी ओवरऑल इसीलिए दोस्तों लिस्टिंग आप कह सकते हैं हमको देखने को मिली डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की, नो डाउट। उसके बाद स्टॉक में आपको गिरावट जरूर देखने को मिली, करीबन 370 का दोस्तों आज का लो है जो हमको देखने को मिला। करीबन 412 रुपये 90 पैसे का आज का हाई था, 400 रुपये पे शेयर बंद हुआ। दोस्तों देखिए ओवरऑल मूव काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आज आप डाउन दोनों देखने को मिला, ये बात सही है, क्योंकि देखिए 412 रुपये 90 पैसे का आज का हाई देखने को मिला, 370 का लो देखने को मिला। यानी मूव जो था वो ऊपर में भी आपको ज़रूर देखने को मिला, नीचे में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ देखने को मिला, बट कह सकते हैं कि आज मार्केट्स का भी सहारा था, क्योंकि बाजार जिस तरीके से हमको आज के दिन रिकवर होते हुए देखने को मिले, जिस तरीके की एक दमदार रिकवरी आपको मार्केट्स में देखने को मिली, वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों काउंटर में नीचे से एक रिकवरी आ गई। अगर आज दोस्तों मार्केट्स आप देख लेते 100 पॉइंट नीचे या फिर 150 पॉइंट नीचे, तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि 370 के भी शायद तक बिलो चले जाता नीचे, बट क्योंकि मार्केट्स ने आज काफ़ी सहारा दिया, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल गई। आज के दिन कुल मिलाकर दोस्तों 156 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले, यानी एक अच्छी खासी वॉल्यूम आप कह सकते हैं आज के दिन आती हुई देखने को मिली, विद डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑफ क्लोज टू 52%। देखिए 52% की डिलीवरी अपने आप में दिखाता है कि बहुत ज़्यादा हैंड्स चेंज नहीं हुए। देखिए एक तो बड़ा रीज़न क्या है कि इशू को रिस्पॉन्स काफ़ी लो मिला था, राइट। रिस्पॉन्स जिस तरीके का मिलता हुआ दिखा था, और स्पेसिफिकली पैसा किसकी तरफ से आता हुआ दिखा, स्पेसिफिकली दोस्तों पैसा जो है वो आता हुआ दिखा फ्रॉम क्यूआईबीज, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े नाम थे। और अगेन आपको समझना पड़ेगा, जिन क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में पैसा लगाया है, नो डाउट थोड़ा सा तो होल्ड करेंगे, बिकॉज ऐसा तो उनको भी पता था कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो मिलने की एक्सपेक्टेशंस कम है। तो जो क्यूआईबीज हमको आते हुए देखने को मिले वो हम कह सकते हैं कि फ्लिपर्स नहीं थे, राइट। अगर फ्लिपर्स होते तो वो पहले दिन निकल सकते थे, बट नो डाउट पहले दिन नहीं निकलेंगे, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है। अगर पहले दिन निकलना होता तो पैसा लगाया नहीं जाता। तो ये हम कह सकते हैं कि जो क्यूआईबीज यहाँ पर आते हुए दिखे हैं वो मेजरली वो क्यूआईबीज है जो थोड़ा सा यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन से ऐसे बड़े क्यूआईबी थे जिनकी तरफ पार्टिसिपेट किया गया इस आईपीओ के अंदर, तो आपको थोड़े बहुत नाम बताता हूँ। लाइक इस आईपीओ के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीबन 280 करोड़ रुपए डाले, राइट। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने 103 करोड़ रुपए डाले, गोल्डमैन सैक्स का पैसा आता हुआ दिखा, सोसाइटी जनरल का पैसा आता हुआ दिखा, टाटा म्यूचुअल फंड का पैसा आता हुआ दिखा है, इन्वेस्को का पैसा आता हुआ दिखा है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का पैसा आता हुआ दिखा है, शुभकम वेंचर्स फंड का पैसा आता हुआ दिखा है, पोलार कैपिटल फंड्स का पैसा आता हुआ दिखा है, एलआईसी का पैसा आता हुआ दिखा है, बीओएफएस सिक्योरिटीज़ का पैसा आता हुआ दिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो नाम थे, बड़े नाम थे, जिनके द्वारा क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर पैसा लगाया गया और इसके अंदर ओवरऑल होल्डिंग ली गई। जब पता था उनको कि मार्केट्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल पैसा लगाया गया, तो ये दिखाता है कि उनको नो डाउट कंपनी में विश्वास था। अब थोड़ा समझते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या व्यू था। देखिए ऑलमोस्ट एक्सपर्ट्स का व्यू तो क्लियर था कि ये आईपीओ की अगर आप लिस्टिंग देखेंगे तो लिस्टिंग जो है वो डल देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ कंसर्न्स थे थोड़े से वैल्यूएशंस को लेकर। मैं कहूँगा देखिए वैल्यूएशन इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, स्पेसिफिक कंसर्न था बाजार अच्छा नहीं था, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देखने को मिला। आई थिंक कंपनी को अपना आईपीओ एटलीस्ट अगर जब ये अपना आईपीओ लेकर आए 31 तारीख को, जब इनका आईपीओ बंद होता हुआ दिखा, एक बड़ी बात क्या है कि अगर ये 5 दिन और रुक जाते, राइट, मतलब ये आईपीओ जो है वो इस हफ्ते ओपन कर देते, तो आई थिंक इस आईपीओ को रिस्पॉन्स भी अलग तरीके का मिल सकता था। बट आई थिंक जो समय चुना गया वो अपने आप में देखिए थोड़ा सा खतरनाक था, और उसका आई थिंक कंपनी को ओवरऑल अंजाम भी भुगतना पड़ा। द थिंग इज अंजाम इन द सेंस कि उतनी अच्छी इसमें लिस्टिंग देखने को नहीं मिली, एंड दूसरी बात वैल्यूएशंस में 10-15% कंपनी और नीचे रख सकती थी प्राइस को, बट ठीक है जो भी किया गया। बट ओवरऑल देखिए मेजरली यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका व्यू यही है कि जिनके द्वारा लगाया गया है वो होल्ड रखें, और जिनके द्वारा नहीं लगाया गया ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो देखिए ग्रोथ तो साफ साफ इस कंपनी में देखने को मिली है। मार्च 2020 में 530 करोड़ का रेवेन्यू,
अगले साल ज़रूर थोड़ा डिप देखने को मिला, बट उसके बाद 696 करोड़ का रेवेन्यू, देन 1000 करोड़ का रेवेन्यू 2023 के अंदर कंपनी ने किया। मार्च 2024 के अंदर कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू है वो ओवरऑल आप देखिए 1300 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब कंपनी किस तेज़ी से अपने आप को ग्रो करती हुई दिखी है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखा है तो उसके अंदर कंपनी ने मार्जिन्स पे कमी डाली है या फिर मार्जिन्स कम हुए, ऐसा नहीं है। लगातार आप देखिए कंपनी की ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 28% पर आ चुके हैं, विच इज़ द हाईएस्ट, राइट। ये आपको कंपनी के मार्जिन देखने को मिलेंगे। तो ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, मुनाफा आप देखिए 95 करोड़ कंपनी का रिपोर्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नज़र डालनी चाहिए, आई थिंक, जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अभी जब सितंबर के नंबर्स पेश किए तो कंपनी ने दोस्तों करीबन 820 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया विद 26% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 40 करोड़, राइट। तो ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली, ये आप कह सकते हैं। अब ज़रूर यहाँ पर देखना यही होगा कि कंपनी के इस बार के नतीजे किस तरह के निकल के आते हैं। अभी तक देखिए कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं किए, बट Q3 के नंबर ज़रूर कंपनी पेश करेगी जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है। बट आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो भारत की लार्जेस्ट आई केयर सर्विस चेन है जिनके पास 25% का मार्केट शेयर है। मतलब 25% मार्केट शेयर आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी, ये बात ध्यान रखिएगा, जो इनकी एक और कंपनी है उसके अंदर भी करीबन 71.5% स्टेक रखती है, जो शेयर होल्डर कोटा है डॉक्टर अग्रवाल आई का। इसके अलावा कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो आप देखिए 64% वहाँ से रेवेन्यू कंपनी का आता हुआ दिखता है। सर्जरीज, कैटरैक्ट सर्जरीज, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, अदर सर्जरीज, वहाँ से कंपनी पैसा सबसे ज़्यादा कमाती है, राइट। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से थोड़ा बहुत पैसा कंपनी कमाती है, बट ओवरऑल जो कंपनी का हॉस्पिटल नेटवर्क है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी शानदार है। लगातार कंपनी अपने आप को ग्रो करती हुई दिख रही है। लगातार कंपनी, अगर आप देखेंगे जो नंबर्स पेश करती है कि इतने कस्टमर्स को ग्रो किया, वो अपने आप में दिखता है कि नो डाउट ग्रोथ वहाँ पर लगातार है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो अपनी ग्रोथ करेंगे थ्रू ऑर्गेनिक एक्सपांशन बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू फैसिलिटीज़, डीपनिंग इट्स प्रेजेंस इन एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स, और टारगेट करेंगे अंडर सर्व्ड रीजन्स के अंदर। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो है वो फोकस कर रही है, तो यहाँ से भी कंपनी का अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको दोस्तों डेट याद रखनी है, कौन सी, 28 जनवरी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आई थी। 875 करोड़ यानी 875 करोड़ रुपीज़ कंपनी रेस करे। बट अगेन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो भी कंपनी दोस्तों पैसा रेस करती है उसमें एंकर में लॉक इन पीरियड रहता है, तो वो 2 मार्च को 50% लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। तो मार्केट्स में आपको और लिक्विडिटी इस स्टॉक की आती हुई दिखेगी। अभी आप कह सकते हैं लिक्विडिटी कम रहती है बिकॉज लॉक इन रहता है, और उसके बाद जो बचा हुआ 50% है वो 1 मई को याद रखिएगा ओपन होता हुआ दिखेगा, यानी लॉक इन समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। बाकी देखिए काउंटर जो है ओवरऑल आपको आज के दिन ये बात सही है रिकवर करता हुआ दिख गया, 400 के आसपास बंद भी हो गया। ओवरऑल जो इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो 401 रुपये 65 पैसे की है। तो क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, 400 के अबाव पे हमको देखने को मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये होगा देखना कि अगर क्या 412 रुपये के ऊपर ये निकल सकता है। अगर वो निकल जाता है तो क्या पता कि देखिए यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक जो है वो 450 तक भी चल जाए, बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। अब देखते हैं होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।